हे गाइस, वेलकम बैक टू कॉलेज स्टडी। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आपका नया टॉपिक है आज और उसको शुरू करने वाले हैं। जैसा कि आपने पिछली वीडियो हमारी देखी होगी और आपको बहुत अच्छी लगी होगी वो वीडियो, और हमने उसमें टॉपिक कवर किया था एक, और उसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल। तो आज इसको शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है जब शाफ्ट पर केवल नमन घूर्ण लगा हो। नमन घूर्ण के बारे में आपने पढ़ा होगा, पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा। जैसे कि सेमेस्टर में बात करूं मैं, आपने मॉस में पढ़ा होगा। ठीक है, नमन आघूर्ण क्या होता है, इसके ऊपर एक पूरी ये इक्वेशंस होती है जो कि आपने वहाँ पर पढ़ी होगी। ठीक है, इस इक्वेशंस को आपने यहाँ पर एक्सप्लेन में पढ़ी होगी, वहाँ इसको सिद्ध करना सीखा होगा। तो यहाँ पर हम इतना तो नहीं सीखेंगे कि इसको सिद्ध कैसे करें, क्योंकि इसको यहाँ पूछा ही नहीं जाता है। ठीक है, लेकिन इसी से रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल्स में ये इक्वेशंस क्या होती है, लगती है। तो जैसे कि आप नए सेमेस्टर में आए हैं, तो उससे क्या होता है कि आप जो इनके पॉइंट्स हैं, इक्वेशंस है वगैरह, सब चीज़ भूल जाते हैं। तो वहाँ पर मैंने सब चीज़ लिख दी है। जैसे कि एम क्या होता है, एम क्या होता है, यहाँ पर मशीनों के अवयव में उत्पन्न प्रतिरोधी खून होता है, जिसकी यूनिट किलो न्यूटन मीटर या न्यूटन न्यूटन में एमएम में होती है। ओके, आई क्या होता है, उदासीन अक्ष पर क्षेत्रफल जड़ता आघूर्ण होता है, जिसको एम की पावर 4 मीटर की पावर 4 या न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में हो सकता है। रो क्या होती है, काठ पर अधिकतम प्रतिबल तीव्रता किलो न्यूटन प्रति एमएम स्क्वायर या न्यूटन प्रति एमएम स्क्वायर में इसका सिंबल आपको देखने को मिल सकता है। वाई बराबर काठ की उदासीन अक्ष से सबसे बाह्यतम बिंदु या तंतु की दूरी मीटर या एमएम में हो सकती है। ई क्या है, ई है पदार्थ का यंग मापांक, जो कि आपको देखने को मिल सकता है किलो न्यूटन पर एमएम मीटर स्क्वायर या न्यूटन प्रति एमएम। आर क्या है, आर है आपकी वक्रता अर्धव्यास, जो कि मीटर या एमएम किसी में भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे यहाँ पर आपको ये फॉर्मूले हैं, इसको अच्छे से याद करने हैं, केवल याद करने की ज़रूरत है और बाकी कुछ नहीं है, क्योंकि ये आपके न्यूमेरिकल्स में लग सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एक आकृति मापांक है, जिसको हम जेड से डिनोट करते हैं, जेड बराबर आई अपॉन वाई मैक्सिमम। ठीक है, यहाँ पर आपका आई भी आप समझते हो, वाई भी आप पीछे आपने समझ लिया होगा। यहाँ पर है नमन दृढ़ता, ई बराबर ई इंटू आई। ठीक है, ये यंग मापांक हो गया, ये जड़त्व आघूर्ण हो गया। ठीक है, इसके मल्टीप्लिकेशन को हम कहते हैं नमन दृढ़ता। तनाव आकृति मापांक, ठीक है, और संपीड़न आकृति मापांक। आकृति मापांक ये था, लेकिन ये तनाव में भी पूछा जा सकता है या संपीड़न में। तनाव में क्या है, बस यहाँ पर केवल जो आपको क्या करना है कि यहाँ पर जैसे कि यहाँ टी से डिनोट करना है सरफिक्स में, यहाँ कंप्रेसर है, क्योंकि कंप्रेशन को हम हिंदी में बोलते हैं संपीड़न, इसको सरफिक्स में जेड सी से डिनोट कर बाकी जो फॉर्मूला इसका है, इसका भी वही फॉर्मूला होगा। यहाँ पर टी है ये, ठीक है, ये क्या है टी, और ये क्या है सरफिक्स में सी, जो कि आपको संपीड़न की दूरी लेनी है। ये तनाव में जो भी दूरी आपकी दे रखी हो वो यहाँ पर ये लेनी है, और आई आपका सेम रहेगा जितना भी दे रखा हो। ओके, सवाल में नेक्स्ट, यहाँ पर आगे आप देखोगे कि एक नया टॉपिक शुरू हो गया है आपका, जिसको हम कहेंगे कि एक्सल और शाफ्ट। ठीक है, क्या होती है, तो एक्सल और शाफ्ट मशीन पर घूमने वाले एक ऐसे पार्ट्स को सहारने का कार्य करते हैं। चूँकि एक्सल क्या होता है, घूमने वाले अंगों के सापेक्ष स्थिर या उनके साथ घूमने वाला, या हो सकता है कि दोनों प्रकार का हो सकता है वो। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट, प्रत्येक स्थिति में क्या है, प्रत्येक स्थिति में समस्त ऊर्ध्वाधर भार धुरे के द्वारा सहारा जाता है, जिससे इसका नमन होता है। शाफ्ट के द्वारा घूमने वाले अंगों के भारों को सहारने के साथ साथ शक्ति पारेषण भी किया जाता है। क्या किया जाता है, शक्ति को ट्रांसमिशन किया जाता है, मतलब शक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है, और साथ ही साथ तो किसी दूसरे पार्ट्स को भी वो मतलब सहारते हैं। उनके सहारने से ही वो नेक्स्ट जो पार्ट उसको लग रहा है वो काम करता है। समझ में आया। नेक्स्ट, नेक्स्ट है रेलवे एक्सल। ठीक है, तो रेलवे एक्सल से रिलेटेड आपके कई सारे न्यूमेरिकल्स हैं, और आपके एग्ज़ाम में इसी से न्यूमेरिकल्स बन जाता है। देखोगे आप एग्ज़ाम पेपर किसी को भी उठाकर, तो वहाँ पर रेलवे एक्सल से रिलेटेड आपको एक न्यूमेरिकल्स देखने को मिल सकता है।
सबसे पहले जानेंगे कि रेलवे एक्सल क्या होता है। रेलवे धुरे का प्रयोग ट्रेन के डिब्बे के नीचे लगाकर किया जाता है। इसके दोनों सिरों पहिए लगे होते हैं दोनों सिरे पर। जैसे कि यहाँ पर ये जो मैंने डायग्राम आपको यहाँ पर बनाया है, सबसे पहले थ्योरी को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद यहाँ पर इस डायग्राम के द्वारा आपको समझाऊंगा। तथा यह डिब्बे के भार को सहारता है। यह धुरा वृत्ताकार या वर्गाकार काट वाला होगा या ठोस अथवा खोखला हो सकता है। रेलवा धुरा जो आपके रेलवे का धुरा होता है उसको हम एक्सल बोलते हैं, हिंदी में धुरा बोलते हैं। अपने आलम्बों मतलब जो भी कॉलम्स वो होते हैं, ठीक है। ये भी चीज़ समझाऊंगा कि ये सापेक्ष स्थिर या घूमने वाला होता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। कि कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार के। अब यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिख रहा है, उन सभी में से एक प्रकार का ये आपका एक डायग्राम है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो होगा यहाँ से लेकर इस तरीके से, ठीक है, ये जो होगा वो होगा आपका धुरा, जिसको हम एक्सल बोलते हैं। ये जो बीच में रखा होता है इसको हम एक्सल बॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सल बॉक्स या धुरा बॉक्स, जिस पर कोई भी लोड लगा होता है। ये क्या है? पी, जिसको लोड के द्वारा ड्रॉट किया है, ठीक है, मतलब ऊपर से लोड काम कर रहा है, ठीक। अब यहाँ पर क्या है, ये जो नीचे इसके जो लगे होते हैं ये होते हैं आलम्ब, ठीक है, आलम्ब, इनको हम कॉलम बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या है? रेलवे लाइन, ठीक है, रेलवे लाइन। अब यहाँ पर जो नीचे लगे होते हैं ना, इनके नीचे ये पहिए लगे होते हैं, ये जो है, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या है? देखो आपके 3 प्रकार कौन से हैं। पहला प्रकार है मध्य में भारित साधारण धुरा, दूसरा है 2 स्थानों पर भारित साधारण धुरा, तीसरा है प्रलंबित धुरा, ठीक है। 3 प्रकार के हो गया। अब देखो फर्स्ट है ए, ठीक है, सेकंड है बी, तीसरा है थर्ड सी, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों तरीके के डायग्राम है। और पहले क्या है? मध्य में, मतलब बीच में लोड लगा हो। तो यहाँ पर धुरे पर मतलब एक्सल बॉक्स पर बीच में लोड लगा होगा। और इसी तरीके से आपके न्यूमेरिकल्स में बनाकर आना है। और रिएक्शन यदि आप पर आती है, ठीक है, तो आप इनके न्यूमेरिकल्स को आसानी से कंप्लीट कर दोगे। नेक्स्ट है बीच में 2 स्थानों पर, मतलब बीच में यहाँ से लेके यहाँ तक उनके बीच में 2 हों, तो यहाँ पर एक्सल बॉक्स पर लोड लगे हो 2 एक्सल बॉक्स पर, ठीक है। तो ये आपका हो गया 2 स्थानों पर भारित साधारण धुरा। अब यहाँ पर क्या है? प्रलंबित जो धुरा होता है वो क्या होता है, मतलब यहाँ पर इनके बीच में ना लगेकर बाहर जो आपके एक्सल बॉक्स होंगे और उन पर लोड लगे होंगे यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपके 3 थे एक्सल और 3 उनके टाइप, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं। आगे है एक्सल का डिजाइन किस तरीके से करते हैं। नंबर 1, इनके कुछ पॉइंट हैं, डिजाइन के पॉइंट ही होते हैं, ओके। नंबर 1, स्थिर धुरे का जो भार होता है और चल धुरे की अपेक्षा क्या होता है? कम होता है। अतः साधारणतः स्थिर धुरे की ही अभिकल्पित मतलब डिजाइन किए जाते हैं। क्या किया जाता है? साधारण जो फिक्स एक्सल होते हैं उनका ही डिजाइन किया जाता है। समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि सामान जो आपके समानतः है, ठीक है, समान लिखा हुआ है, ये इसको समान करें, ठीक है, समान, ठीक है, समान ही लिखा है, ठीक, मेरे पढ़ने में दिक्कत आ रही है, ओके। तो सामर्थ्य के खोखले धुरे की अपेक्षा कम होता है, इसलिए खोखले धुरों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, धुरों को साधारणतः क्या करते हैं? जो आपके धुरे होते हैं उनको साधारणतः, ठीक है, क्या करते हैं? साधारणतः पेड़ीदार अर्थात विभिन्न व्यास का बनाया जाता है। धुरे के मध्य अधिकतम जो आपका डायमीटर होता है और सिरों पर जहाँ पहिए लगे होते हैं कम व्यास रखा जाता है। वहाँ पर क्या करते हैं हम? जो डायमीटर उसको रखते हैं वो हम कम रखते हैं, ठीक है, ये एक पॉइंट है। नेक्स्ट, ऐसे धुरे, ठीक है, ऐसे धुरे की विभिन्न लंबाइयों द्वारा क्या करते हैं? विभिन्न लंबाई द्वारा सहन किए जाने वाले नमन गुण के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, समान व्यास के ध्रुवों को विभिन्न व्यास के ध्रुवों की अपेक्षा बनाना सरल है, परंतु समान व्यास के ध्रुवों को बेयरिंग में सहारने पर कठिनाई होती है। जो आपके सेम डायमीटर होते हैं एक्सल के, तो उसमें क्या होता है? अन्य प्रकार के जो डायमीटर होते हैं ध्रुवों की अपेक्षा बनाना तो सरल है, लेकिन क्या होता है उसमें जो समान डायमीटर के एक्सल होते हैं वो बेयरिंग को सहारने में कठिनाई होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है? कुछ डिफ़िकल्ट
डिफ़िकल्टीज आती है, तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। और नेक्स्ट है, धुरी का आपना भार उस पर लगने वाले भार की अपेक्षा क्या होता है, नगण्य होता है। मतलब एक्सल पर जो भी लोड लगा होता है वो उस पर लगने वाला जो लोड होता है उसकी अपेक्षा क्या होता है, शून्य या नगण्य मतलब हो सकता है, शून्य नहीं नगण्य हो सकता है। नेक्स्ट है, स्थिर धुरे के लिए हम क्या करते हैं, मतलब जो फिक्स्ड एक्सल होता है उसके लिए जो अनुमेय प्रतिबल होता है वो कितना होता है, 60 से 100 के बीच में होता है। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, 60 से 100 न्यूटन प्रति एमएम से ज़्यादा नहीं होगा। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पर इसका डिजाइन की बात आई है, तो नंबर एक देखते हैं कि वृत्ताकार काट के ठोस धुरे के लिए, मतलब जो वहाँ पर हमने एक चीज़ देखी थी, तो कोई यहाँ पर मैं दिखाने की कोशिश करूँ एक बार एक्सल और साफ्ट में, तो वहाँ पर लिखा था वृत्ताकार या गोलाकार था। ठीक है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, आपके कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगा, समझने में आसानी होगी आपको। ठीक है, तो वहाँ पर चलते हैं। सबसे पहले देखो यही था, तो यहाँ पर क्या है, वृत्ताकार या वर्गाकार काट का ठोस अथवा खोखला हो सकता है। समझ में आया, तो ये सब चीज़ थी। और देखो यहाँ पर अब आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पर वृत्ताकार की बात करते हैं, तो यहाँ पर आई बराबर कितना होगा, ये आपका फॉर्मूला आपके पास आप जानते हैं। ठीक है, वाई बराबर आप जानते हैं डी बाई टू। ठीक है, तो